हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए एलएलबी और एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट अब आने लगे हैं। डीडीयू के, एलयू के और जो भी वेरियस यूनिवर्सिटी हैं, ये सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट अब आने शुरू हो गए हैं और आप लोग के ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इस प्रेशर को कम करने के लिए ये सीरीज़ मैं लेकर के आई हूँ अपने लीगल एक्सपो चैनल पे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जितने भी अवेलेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी के, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कराया जा सके, जिसमें आपको इंग्लिश, जीके और लीगल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये जो पीडीएफ है, अगर ये आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल एक्सपो को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके बहुत सारे जो पीडीएफ हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं और पीवाई क्यूज़ के जो पीडीएफ्स हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे वहाँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये बीए एलएलबी के लिए है, लेकिन एलएलबी के लिए भी ये बेनिफिशियल है, तो दोनों लोग को यहाँ पे देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून आप लोग ने ज़रूर एक कहावत सुनी होगी कि भाई ईद के चांद हो गए, हिंदी में तो आप लोग ने सुना ही होगा। इसी तरह इंग्लिश में भी है एक कहावत, वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब है वेरी वेरी रेयरली, ठीक है ना, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड आपको चुनना है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है स्टूडेंट शुड रिकंसाइल देमसेल्फ डैश द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द लर्निंग। तो चेंजिंग पैटर्न ऑफ लर्निंग के साथ स्टूडेंट को रिकंसाइल करना चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा वो विथ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, चूज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि द टीचर टुक द बुक फ्रॉम द स्टूडेंट। तो इन चारों में से इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा द बुक वॉज टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट बाय द टीचर, ठीक है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको बेसिक इंग्लिश आपने कवर कर ली होगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इलिसिट मतलब क्या होता है। इलिसिट, इलिसिट मतलब होता है बेटा इलीगल, इलीगल। पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है कि ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट या टू स्प्रेड, अचानक से स्प्रेड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका छठे नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है भाई कि गिव वन वर्ड फॉर हु इज इजिली, फॉर हु इज वन इज ईजिली फूल्ड या डम्प्ड, जिसको किया जा सकता है, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं गुलिबल, ठीक है, गुलिबल कहते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, द वर्कर्स हैव फ्रेम्ड फॉर्म्ड यूनियन, फॉर्म्ड यूनियन, वर्कर्स ने यूनियन बनाया, तो कौन सा यूनियन बनाया, उसके आगे ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, कौन सा डिटर्मिनर यहाँ यूज़ होगा, तो ए यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। आपने डिटर्मिनर्स वगैरह अच्छे से पढ़े होंगे, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, ये सब, तो वहाँ से ये आप सॉल्व कर पाएंगे। आठवें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई विल स्टैंड दैट वॉट आई सेड, मैं जो कहता हूँ उसके साथ खड़ा रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ऑन हो जाएगा, आई विल स्टैंड ऑन वॉट आई सेड। चलो नौवें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे और ये क्या कह रहा है कि आई हैव डैश ऑल माई डिफ़िकल्टीज, मैं अपनी सारी डिफ़िकल्टीज से जो है गॉन थ्रू हो चुका हूँ, ठीक है, या उनको झेल चुका हूँ, तो गॉड थ्रू, गॉड थ्रू इसका जो है वो सही ऑप्शन होगा।
10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स पूछ रहा है आपका कि सम्मन। सम्मन का मतलब होता है कॉल, बुलाना। जैसे आप जानते हो कि कोर्ट में जब भी कोई केस करता है किसी पे, तो सामने वाले व्यक्ति को यानी कि डिफेंडेंट को बुलाया जाता है, तो बुलाने का माध्यम क्या होता है? सम्मन। सम्मन जाता है, तो सम्मन को हम लोग कॉल का सिनोनिम बोल सकते हैं। ओके, ये आपके 10 जो क्वेश्चन थे वो थे इंग्लिश के। ठीक है, अब 10 आपके हिंदी के हैं, फिर रीजनिंग के हैं। ये आप लोग जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी लीगल एक्सपो के। चलो ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो जीके के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि विच इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। ये जो है 2020-21 का PYQ है, तो उस हिसाब से इसमें आंसर मैं नहीं दूंगी। आपको रिसेंट केरला के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको लिखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जो है 29 नंबर का कह रहा है कि वेयर इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड। तो वायरोलॉजी जो संस्थान है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो ये है पुणे में या पुणे में, हिंदी में पुणे में। चलो, अब जो हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर का, वो कह रहा है कि सेलोन या सिलोन जिसको कहते हैं, सिलोन किस देश का पूर्व नाम है। तो सिलोन पहले किसका नाम हुआ करता था? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या वियतनाम। तो श्रीलंका का पहले नाम जो है वो सिलोन हुआ करता था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाए हम 31 नंबर के क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि भाखरा नांगल डैम इज सिचुएटेड ऑन। भाखरा नांगल डैम जो है वो किस पे सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है सतलज नदी पे। भाखरा नांगल डैम सतलज नदी पे सिचुएटेड है या स्थित है। अब आपको काम क्या करना है कि व्यास नदी पे कौन सा डैम है, चेनाब नदी पे कौन सा डैम है, या झेलम नदी पे कौन सा डैम है, इसका आपको नोट्स बना लेना है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं नदियाँ, इनका भी आपको एक शॉर्ट नोट बना लेना है या पढ़ लेना है। इनसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि लावनी जो है एक फोक डांस है, एक लोक नृत्य है। लावनी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है ना, महाराष्ट्र का है। अब एक लिस्ट बनाइएगा आपकी, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो है या फेमस फोक डांस हैं और वो किस किस राज्य से है। ठीक है, तो डांसेस के भी आप लिस्ट बना लीजिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है, ठीक है, क्लासिकल डांसेस के भी लिस्ट बना लीजिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है, कथक कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है। ठीक है, ये सारी लिस्ट आप बनाइएगा। अब यहाँ पे जो है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? पेरियार नेशनल पार्क जो है वो है केरल में या केरला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो 2020 का है, तो 2020 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अभी सॉल्व कराने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, 35 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है साइंस से, और कह रहा है कि इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन। आयोडीन किस में होता है? तो वो होता है थायरॉक्सीन में। कहाँ होता है बेटा? थायरॉक्सीन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक, चलो अब जो ये वाला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का, ये पूछ रहा है हेडक्वार्टर जो है WHO का यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। इसी तरह WTO हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसका कहाँ पे IMF हो गया, इसका कहाँ कहाँ पे जो है ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको शॉर्ट नोट बना लेना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 37 ये भी जो है बेटा ये करंट अफेयर्स से था 2020 का। 38 भी क्वेश्चन वो था। ठीक है, 39 भी करंट अफेयर्स से था। तो हम 40 पे सीधे आ जाएंगे, 40 पे। ठीक है, चलो 40वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तानी गायन संगीत की रचना का सबसे प्राचीन स्वरूप है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ द हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। ठीक है, वोकल म्यूज़िक आप जानते हैं, ठुमरी, कजरी, ध्रुपद, गज़ल, ये सब कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी गायन में इन चारों में से सबसे पुराना कॉम्पोजिशन कौन सा है? तो वो है ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद है।
41वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि वेयर इज द कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में जो है वो सिचुएटेड है और उड़ीसा का एक शहर है पुरी, तो पुरी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपका 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन कंट्री। देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाई अभी के हिसाब से अगर देखें हम तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन आसान सा था। अब ये आ गया क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से। कह रहा है कि व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट बिगन, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ। तो वो प्रारंभ हुआ बेटा 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों के लिए ये वीडियो भी है, पीडीएफ भी आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। चलो 44वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो वो है बेटा मरकरी, यानी कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। एक काम कीजिएगा आप इसका भी एक नोट्स बना लीजिएगा कि कितने प्लैनेट हैं और उनका सीक्वेंस में आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर का क्वेश्चन कि इन विच स्टेट कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये है मध्य प्रदेश में। आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं उसकी लिस्ट जो है आप इस कमेंट में पिन अप कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग इसके बारे में सुने हैं कि नहीं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है और जनरली देखने को मिल जाता है। सूर्य की किरणें को धरातल पर पहुंचने में कितने समय लगता है। मतलब सन की जो रेज होती है उसको अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है। 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट। तो 8 मिनट बेटा इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो वो है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर का नाम था, यानी भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। तो वो था अप्सरा। अप्सरा पहला भारत का एटॉमिक रिएक्टर था। और ये 49 नंबर बेटा उस समय का करंट अफेयर्स है, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 नंबर भी नहीं हमको पढ़ने की ज़रूरत है। 51 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेंगे। ये कह रहा है कि नमस्ते ओरछा ये कहाँ पे, ये एक फेस्टिवल है नमस्ते ओरछा, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है बेटा, मध्य प्रदेश में ये मनाया जाता है। तो ये अब जो क्वेश्चन है, हाँ 53 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि नॉर्मली द कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एट द इंटरवल ऑफ। कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल गेम होते हैं वो कितने साल के अंतराल पे होते हैं। तो ये 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। ठीक है, चलो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो किस देश में है। तो वो है बेटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। अब आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्स रेशियो इन इंडिया। अब 2021 के जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो क्या था हमारे इंडिया में। तो वो था एग्जैक्टली 943। ठीक है ना, फीमेल पर 1000 मेल, पर 1000 मेल पे 943 जो थी वो फीमेल थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो इसके क्लोज जो है वो है 940, तो ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो ये भी 56 भी करंट अफेयर से ही था। अब ये 57 जो है ब्लर थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। कह रहा है कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी जो है, सॉरी, तो अर्थक्वेक की जो तीव्रता है यानी भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो किस में मेज़र करी जाती है। जूल में, डेसिबल में, रिएक्टर में या फिर डॉप्सन में। तो वो की जाती है रिएक्टर से। ठीक है,
आप सबकी जितनी भी एसआई यूनिट होती है ना, वो सब आप याद कर लेना। साइंस में आप लोग ने पढ़ा होगा, अपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो साइंस में भी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये तो आपको रटा होगा। तो ये थे एस.जे. कानिया, न्यायमूर्ति एस.जे. कानिया भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। ये है लीगल के क्वेश्चन, ये सब किसके कोई क्वेश्चन आ गए अब, लीगल के। 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में दिया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भाग 3 में जो है वो मूल अधिकारों की बात की गई है। अब 60वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस वर्ष में एक संशोधन द्वारा, आप जानते हो कि मूल कर्तव्य पहले भारतीय संविधान में नहीं था, इसको बाद में संशोधित करके जोड़ा गया, तो वो किस ईयर में जोड़ा गया, तो 1976 में, ठीक। ये भी क्वेश्चन आसान ही था। चलो 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक। आज़ाद तो हो गया था हमारा देश 15 अगस्त को ही, 1947 को ही, लेकिन रिपब्लिक यानी गणराज्य कब बना, तो वो गणराज्य बना आपका 26 जनवरी 1950 को। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में 62 क्वेश्चन में कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार को सुनिश्चित करता है। कौन सा अनुच्छेद संविधान का, तो वो करता है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फंडामेंटल राइट एज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का हमें देता है, तो वो है बेटा अनुच्छेद या आर्टिकल 19, ठीक। चलो अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, मतलब अनटचेबिलिटी को कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो बात करता है या समाप्त करने की बात करता है, तो आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17, ठीक। अब हिंदू लॉ से क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एंशियंट यानी प्राचीन जो स्रोत है हिंदू लॉ का, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, या प्राचीन सोर्सेस क्या हैं हिंदू लॉ के, वो बताओ। कस्टम है, हाँ है। डाइजेस्टिव केमिस्ट्री है, हाँ है। श्रुति और स्मृति है, हाँ है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो प्राचीन स्रोत हैं हिंदू विधि के। अब देखो बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पर्सन मेकिंग अ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करता है उसको क्या कहते हैं, जो व्यक्ति वचन देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रॉमिसी, वचन ग्रहीता, वचन देने वाला, ठीक है ना। चलो नहीं बेटा, इसको प्रॉमिसर कहते हैं, ठीक है। वचन देने वाले को जो है वो क्या कहते हैं, प्रॉमिसर कहते हैं, ठीक है। वचनदाता, और वचन को एक्सेप्ट करने वाला जो है वचन ग्रहीता होता है, ठीक है। चलो अब लॉ मिनिस्टर 67 नंबर का क्वेश्चन है ये कि लॉ मिनिस्टर जो है वो कौन है। तो ये तो भाई 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो अभी रीसेंट के हिसाब से आप बताना कि कौन जो है लॉ मिनिस्टर है, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। इसी तरह 68 नंबर का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये भी प्रीवियस 2022 का है, तो अभी रीसेंट का आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर जो है वो 69, वो क्या कह रहा है, एब्रिविएशन की आईपीसी मीन, आईपीसी का मतलब क्या है, तो इंडियन पिनल कोड, यानी कि इंडियन पिनल कोड जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, तो इसको आप याद रखना।
अब सारे फंडामेंटल ड्यूटी आप जो है वो लिख लीजिएगा। कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी या भारत के मूल कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो ये ली गई थी रूस के संविधान से, रशिया के संविधान से ये ली गई थी। ठीक है, और जितने भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो है वो कौन जारी कर सकता है, तो वो जारी करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जब दोनों सदन जो है वो स्थगित रहते हैं या फिर वर्क नहीं कर रहे होते हैं, हालांकि जो राज्यसभा है वो परमानेंट है सदन, लेकिन जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा वर्किंग पोजीशन में नहीं होते हैं और कुछ अर्जेंट लॉ को लाना होता है, तो उस समय राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पारित करता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस ला करके वो किसी नए रूल को, किसी नए लॉ को इंट्रोड्यूस करता है। फिर जब सदन जो है वो वर्क में आती है तो फिर उस पर बहस होता है और वो उसको अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करते हैं। अगर अप्रूव कर देंगे तो वो राष्ट्रपति द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया था वो हमेशा के लिए कानून बन जाएगा। अगर उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती तो वो 6 महीने के बाद फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में आप लोग ने पढ़ा ही होगा। अब ह्यूमन राइट्स डे जो है यानी मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत आसान सा, 26 नवंबर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, भारत के राज्य का प्रमुख कौन है, तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है 75 नंबर का, ये कह रहा है कि इलेक्शन विच इज़ हेल्ड ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर इज नोन एज। हिंदी में भी देख लेते हैं, किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या उसके इस्तीफे के कारण केवल किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में अगर चुनाव आयोजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाई इलेक्शन, उपचुनाव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बेटा 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट से ये क्वेश्चन है, संविदा के निर्माण के लिए कौन से आवश्यक तत्व नहीं है, तो ऑफर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, हाँ ये भी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डैमेजेस नहीं चाहिए, डैमेजेस जो हैं क्षतिपूर्ति वो संविदा के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इज, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स कौन है, सेना के सर्वोच्च कमांडर जो हैं वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक भी जो है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो ये बेटा जो क्वेश्चन थे 77 तक आपके वो लीगल एप्टीट्यूड के थे। तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, जीके के कराए गए और लीगल के कराए गए। बाकी इसमें जो रीजनिंग है और मैथ्स और हिंदी है ये आपको एज अ होमवर्क लेना है और इसको सॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है लीगल एक्सपो, उस पर भी अपना जो डाउट है वो रेज़ कर सकते हो। और ये जो PDF है हमारे लीगल एक्सपो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।